नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो मंगल का यह राशि परिवर्तन बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में राहु के साथ अंगारक योग बनाकर गोचर करेंगे और आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः 1 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून तक मीन राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन काल के किन किन क्षेत्रों में इस राशि परिवर्तन का पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, आपके बिजनेस, व्यापार, फाइनेंस और करियर के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र आपको कितना लाभ प्रदान करने वाले हैं, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है ना दोस्तों, वह लगभग 45 दिनों तक का होता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जब भी बात आती है मंगल के गोचर की, तो सदैव मैं इनकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। ऐसा क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में, पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसा क्योंकि कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कुंडली में मंगल जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी, पराक्रमी प्रवृत्ति का होता है, पुरुषार्थी होता है, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है, मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। जबकि कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो फिर ऐसा जातक पहले तो आत्मविश्वास, पराक्रम से कमज़ोर होता है, जिसके चलते दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है, छोटी छोटी मुसीबत से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। अब देखिए, यहाँ पर मीन राशि में पहले से राहु गोचर कर रहे थे, तो अब राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं। और यह बात तो आपको भली भांति मालूम है कि मंगल जब अपने शत्रु की राशि में या फिर शत्रु के साथ होते हैं तो मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अतः भूमिपुत्र मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 9वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर सेनापति मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा क्योंकि यह आपके एक त्रिकोण यानी कि आपके पंचम भाव और एक केंद्र, सबसे बली केंद्र यानी कि 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव से जो आपके भाग्येश होते हैं। अतः आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, यहाँ पर भाग्य भाव से गोचर करते हुए भूमिपुत्र मंगल पहले तो गुरु के द्वारा बल प्राप्त कर रहे हैं और ऊपर से राहु के द्वारा भी इन्हें बल की प्राप्ति हो रही है। अतः
आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। भाग्य का कदम कदम पर आपको साथ मिलने लगेगा। जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। यह समय आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का, आपके इष्ट का आपको विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करवाने वाला है। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं, समझ लीजिए उन लोगों को भूमिपुत्र विदेश जाने के अवसर प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अगर आप पहले से ही आध्यात्मिक साधना करते हैं तो समझ लीजिए इस समय थोड़े से एफर्ट में ही, यानी कि थोड़ी साधना में आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके नवम भाव से गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपके पिता के कार्य क्षेत्र में भी बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य का कदम कदम पर साथ आपको मिलने लगेगा। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। जी हाँ, अब देखिए जहां पर मंगल होते हैं वहां से 3 घर को दृष्टिगोचर करते हैं, चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को। यहाँ पर भाग्य भाव में गोचर करते हुए अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके 12वें स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से पराक्रम स्थान को यानी कि तीसरे स्थान को, और अष्टम दृष्टि से चतुर्थ स्थान यानी कि सुख स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिए, राहु भी अभी मंगल के साथ हैं, अतः जहाँ जहाँ पर यानी कि 12वें भाव पर, तीसरे भाव पर और चौथे भाव पर राहु की भी मंगल के साथ सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अब राहु की दृष्टि जहाँ जहाँ पर पड़ेगी वहाँ वहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, यानी कि राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को, सप्तम दृष्टि से पराक्रम को और नवम दृष्टि से आपके ज्ञान को देख रहे हैं। अतः इन तीनों स्थानों पर मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए 12वां स्थान किस चीज़ का होता है, तो मूल रूप से तो यह आपकी मुक्ति का होता है। जी हाँ, चाहे किसी भी प्रकार की मुक्ति क्यों ना हो, समझ लीजिए राहु और मंगल दोनों 12वें भाव को दृष्टिगोचर करके इस समयावधि में आपके जीवन काल में आपको तमाम प्रकार की परेशानियों से, कठिनाइयों से, मुसीबतों से मुक्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके खर्चों में थोड़ी बहुत वृद्धि कर सकते हैं, थोड़ा शान और शौकत में आप खर्च करेंगे, हालांकि धन की कोई कमी नहीं होगी और कोर्ट कचहरी, अस्पताल के चक्करों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। देखा जाए तो राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, अतः इस समय आपको गैर कानूनी कार्य करने से बचना चाहिए और उसमें सहयोग देने से भी बचना चाहिए। बाकी आपके व्यक्तित्व के ऊपर राहु और मंगल की दृष्टि का होना अपने आप में ही अद्भुत है, आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देंगे कि कहना ही क्या। पराक्रम भाव को देखेंगे, अतः आपको विशेष रूप से पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे और आप अपने पुरुषार्थ से अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के बिल्कुल पूरी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित हो जाएंगे। जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, सिनेमा जगत में, चमक धमक के क्षेत्र में, तो समझ लीजिए उन लोगों को भूमिपुत्र मंगल विशेष ऊंचाई और तरक्की प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं यह समय आपके बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी विशेष रूप से वृद्धि कर देगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि, राहु की भी सम्मिलित दृष्टि, अतः आपकी माता के साथ थोड़ी बहुत तालमेल में कमी आ सकती है, इसलिए आपको माता के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में, अपने क्रोध में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो चतुर्थ भाव जनता का होता है, अतः जनता के बीच आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रसिद्धि आपकी बढ़ने वाली है। एक और बात, चतुर्थ भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान और अपमान का भी होता है, तो जनता से ही आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, इस समय आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें वृद्धि होते हुए देखेंगे। पंचम भाव पर राहु के साथ मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः आपको संतान को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, संतान के स्वभाव को लेकर, उसके चाल चलन व्यवहार को लेकर के। हालांकि ज़्यादा चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा क्योंकि आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए
भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।